હિંમત લાકડી લીધી તો અહીંથી અમારે એટલે કામ જ છે ને પછી આમ ગયો ને અહીંથી પછી અમારે હોવે જોઈએ અહીંથી આટલેથી ગયો અંદર બરાબર બેટરી આવે ખાલી બેટરી તો મોબાઈલ થાય એટલા ના થાય આ કટાઈ ગયું કેવો હતું તે સાહેબ આટલું છે કે આટલું હતું મારા બાબો નથી પાછો એ તો બહાર ગામ છે અહીંયા તો પૂછવાની જગ્યા છે અને તિજોરી મારે તો હટેવી નથી ભાઈ કેમ કે અમારા ઘેરથી ખાડામાં ઉતારી છે અટકતી હતી એટલે આ પથ્થર ભાઈ અહીં મૂકી દઉં આ બધું એટલે પડે તો અહીંયા કેવું હોય ને તો જોઈ લઈએ છે બાકી ટાઈસ તમારે કાઢવી પડે પછી જોતું હોય તો અહીં સાઈડમાં જોજો અહીં પાછળના ભાગમાં ત્યાં નથી અંદર આપણે રાત્રે ઊંઘી ના આવે આમાં કેવું છે તમારે વાત સાચી છે પણ આ ટાઈસના નીચે જગ્યા સાચી જવાની આખું પોલું છે યાર બધું બહાર જોઈએ કાઢીને ઉંદર લઈ જશે એ પેલી કોથરી છે ને સફેદ આ ઉંદર ખાવા જ આવે બધું ઉંદર એમનું પ્રિય ભોજન છે મારા બાજુમાં ખેતર છે ને ભાઈ એને બહુ ત્રાસ છે આ ટાઇલ્સ લાવો મૂકી આવો પગમાં કોઈને લાગી જાય આ બાજુ મૂકી એની દિવાલ પર ચિંતા ન કરો ને પગ ઉપર થાય બધા ખાડો છે ભાઈ ખાડો છે બા ને એક સાપે છે દેખાય છે કેવું દોડ બાપરે તમને કઈ ના કરે ભાઈ કરણબા કઈ છે હમણાં તો તમે કેમાં ઉપર આવો અમારું રોજનું કામ જાય એટલે ઉપર કેમ આવો કારણ કે હું તો બિનઝેરી જનાવર છું આ કંઈક બીવા જેવું નથી આમાં હે હા આ બહુ બિનઝેરી જનાવર છે ઝરપ પીએ છે ને એનું બચ્ચું છે હે ઝરપનું બચ્ચું છે એટલે આમાં કંઈ આમાં ઝેર આવતું જ નથી ના બિલકુલ પણ માણસનો વિચાર ને માણસે જોઈને લગભગ નહીં આટલું જોયું હોય ને ભાઈ ભાઈ આ તો હે અંદર પહેરીએ અને આપણને ખબર ના તો હાલે એ તો તમારે તમે પીવો છો એટલે કારણ કે આ જનાવરથી પીવો ને આ ઉંદર ખાવા આ તો નાનું છે બાકી 12-13 ફૂટના હોય છે આ તો હોય જ ને. દોસ્તો શું નામ છે આપણું ઘરના માલિકનું મયુરભાઈ મિસ્ત્રી मयूरभाई दोस्तों माजूम पार्क सोसाइटी मयूरभाई मिस्त्री जिनके घर में स्टोर रूम था तो स्टोर रूम के अंदर एक धामन का बच्चा जो हमारी लोकल लैंग्वेज में जरब से जाना जाता है और इसको हिंदी में घोड़ा पछाड़ भी बोला जाता है तो एक नॉर्मल सांप है जो अभी जस्ट पैदा ही हुआ है तो निकल के ऐसे घर के अंदर आ गया था
वो हमारे जो बा है जो, तो उन्होंने ये देख लिया, तो घर के अंदर घुस रहा था तो घबरा गए थे, तो हमें कॉल करके बुलाया, तो हमने इसको रेस्क्यू कर लिया है। तो दोस्तों ये है एक नॉर्मल जीव दामन, जिसको हमारे लोकल लैंग्वेज में जरब से जाना जाता है। ये सांप स्पीडली भागता है और ये सांप की जो लंबाई जो होती है 10 या 12 फीट तक बढ़ती है। तो दोस्तों ये सांप को हमारे यहाँ बहुत जहरीला माना जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता, क्योंकि इसको इंग्लिश में रेड स्नैक बोला जाता है, क्योंकि चूहों को खाने वाला और चूहों को कंट्रोल करने वाला सांप है। तो ये नॉर्मल है, बेबी रेड स्नैक है। तो इसको अभी हमने पकड़ लिया है और इसको हम सुरक्षित ले जाके जंगल में छोड़ देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। और ये है हमारे मयूर भाई मिस्त्री का परिवार जो घर में अभी मौजूद है। तो दोस्तों ये लोग ये सांप को देख के डर गए थे, लेकिन सांप को मारने का उनका कोई इरादा नहीं था, तो हमें कॉल करके बुलाया, क्योंकि ये लोग जो है सांपों के बारे में थोड़े जागरूक है, डरते हैं लेकिन जागरूक है, तो मारते नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के जीव प्रकृति के लिए है, पर्यावरण के लिए है, तो इसको पर्यावरण में बचे रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो परिवार है इन्होंने ये सांप को जीवतदान दिया है। तो जीवतदान देने वाला हमेशा महान होता है, और जीवतदान एक ही दे सकता है, जो ऊपर वाला है, भगवान है। तो हमारे लिए हम जो प्रकृति का काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये भगवान ही है। तो दोस्तों हम ये परिवार को दिल से सैल्यूट करते हैं और दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो छोटा सा रेड स्नैक है, बेबी है, तो इसको एक घर वालों ने बचा लिया है। तो हम इसको ले जाके सुरक्षित अभी छोड़ देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवल्ली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा बोतल से हमारे पानी बाड़ी तो पीओ भाई। आप एक कर मेरा जरा ચાલુ नहीं चपान અહીંયા આ બાજુ तो इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है और इसको अभी हम થોડું પાણી નાવજો ને ડોલમાં, કારણ કે આને થોડું આ થેલી ભીની કરી દઈએ, કારણ કે ગરમીમાં મરી જાય બધું, બોટલ ગરમ થાય ને એટલે મરી જાય ખાધું, તો આને ભીનું કરીને અંદર નાખી દીધું। અમે તો આટલું કુજીનું નીકળે ને મારતા નથી, મારવાનું આમાં કોઈ મારીને કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે આવું બી ઝેરી છે, આપણે બીએ છે એના માટે આપણે મારી નાખીએ। હું તો એમ કહું છું ભાઈ અમે તો જો નાળિયેર ફૂલે નાખવા જમા કરીએ એ કરવાનું, તમે જે માનો છો આસ્થા છે તમારી એ ચાલુ જ અને રાખવાની, મેં કીધું પણ મારીને કોઈ મતલબ નહીં। આ શું નિર્દોષ જીવ છે બધા, આપણે એને મારીને કોઈ મતલબ નહીં, ખાલી આના પર નાખવાનું થોડું। અને આ ખેતર બાજુમાં જ છે ભાઈ, હા એ તો આવવાના બા થોડું આ જીવને હું કે હવે આપણે જો મોડાસા એટલું બધું ડેવલપ થઈ ગયું છે ને, કે જેના કારણે આ બધા જીવોને રહેવું ભારે પડી ગયું છે। લગાવી દે એ ના રાખી મૂકજો એટલે હા, આવું કંઈ લાગે ને તો તમારે કોલ કરી દેવાનો। આપણે ડુંગરવાળા તમે કઈ જગ્યાએ રહેશો? ડુંગરવાડા રુદ્રાણી માતાનું મંદિર છે ત્યાં। दोस्तों माजूम पार्क सोसाइटी, जहाँ से हमने अभी एक दामन सांप का बच्चा, जिसको अभी हमने रेस्क्यू किया था, तो अभी इसको हम लेके आए हैं ये कुदरती आवास, जो हमारी साकरी नदी जिसको बोलते हैं। तो ये दामन सांप के बच्चे को हम अभी ये जो पानी है तो पानी में डालते हैं, क्योंकि ये सांप पानी में भी जिंदा रहता है और ये बच्चा है, तो ये जो कुदरती वातावरण है इसके लिए वो थोड़ा सही रहेगा। तो हम अभी इसको ये पानी में जाने देते हैं। तो ये पानी में तैर रहा है और तो दोस्तों बहुत ही शानदार और प्यारा सा जीव
जो पानी में रखते ही पानी में तैरता है और सांप पानी में ऐसे तैर सकते हैं। तो हमने ये पानी के बहाव के साथ इसको छोड़ दिया है, क्योंकि ये हमारी नदी है। तो हम वैसे भी ये नदी बहुत सारे जीवों को जिंदा रहने के लिए आश्रय स्थान होता है। तो हमने इसको अभी यहाँ छोड़ा है, तो अपने पर्यावरण नेचर में वो चला गया है। तो दोस्तों हमारा काम यही है कि हमें प्रकृति और एक पर्यावरण, जो हमारी प्रकृति और पर्यावरण है, वो प्रकृति और पर्यावरण के लिए हम काम करते हैं। तो दोस्तों हमारा काम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के लोगों में जागृति ला पाए। क्योंकि हमारी शिक्षण नीति और हमारे जो लोगों के जहन में जो अंधविश्वास ये घुसा है, तो उसका मेन कारण है जो ये सांपों के बारे में, वो प्रकृति के बारे में जो थोड़ा बहुत अंधविश्वास ये घुसा है, तो वो उसका मेन जिम्मेदार है हमारी शिक्षण नीति। क्योंकि हमारी शिक्षण नीति में कभी भी ऐसे सांपों के बारे में, ऐसे रेप्टाइल के बारे में कभी किसी ने पढ़ाया नहीं। इसके कारण हमारे जो बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, उनके अंदर ये शिक्षण नीति के अभाव के कारण ही ये सांपों के बारे में अंधविश्वास, गलत धारणाएं घुसी हुई है। क्योंकि हमारे भारत देश में जितने केसेस जो आते हैं ये सांप के बाइट के और लोग मरते हैं, तो हमारे भारत में हर साल सांप के काटने से 40 से 45 हज़ार लोग हर साल सांप ने काटने से मरते हैं, वो भी अंधविश्वास के कारण। और हमारे देश के अलावा दूसरे और देश हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे देश हैं, वहाँ हमारे भारत में जितने जहरीले सांप पाए जाते हैं उससे कई ज़्यादा सांप ये दूसरे और देशों में पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ अंधविश्वास नहीं है, वहाँ अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। इसके कारण वहाँ के लोग सांप के काटने से नहीं मरते, वो डायरेक्ट अस्पताल पहुँचते हैं और अस्पताल में से ओके होके निकलते हैं, सही सलामत निकलते हैं। और हमारे भारत में अंधविश्वास इतना पनपता है, जो भुआ दतिंग झाड़ फूक के कारण हमारे लोग मरते हैं। तो ये सब है हमारी शिक्षण नीति का अभाव। तो हमारे शिक्षण नीति में सांपों के बारे में ये जानकारी होना ज़रूरी है, सांपों के बारे में पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे शिक्षण नीति को और पब्लिक को कि सांपों के बारे में जानिए, सांपों के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। क्योंकि अभी ये प्रकृति जो है वो हीट वेव चालू है। क्योंकि पर्यावरण के बारे में भी हम लोग जागरूक हैं, लेकिन पर्यावरण के बारे में हम कुछ करते नहीं हैं, पब्लिक कुछ करती नहीं है। वृक्षारोपण करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लेकिन वृक्षारोपण करते के टाइम सिर्फ फ़ोटो लिए जाते हैं। तो ये जो हमारी जो नीतियाँ हैं वो थोड़ी बदलनी पड़ेगी, तो ही हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। और ये हमारे भारत, हमारा देश, हमारा गुजरात और हमारा अरवली तो ही बच पाएगा। तो दोस्तों जागरूक बनिए और थोड़ा हम अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के ये प्रकृति पर्यावरण के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत।